बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, यानी कि एक जगह पर जितने जानदार रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी ये जो एक जगह पर रहने के यानी कि एक ख़ास जगह पर कुछ जानदार स्पेसिफिक रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, डेजर्ट्स में ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करें, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह के होते हैं। इस तरह हर इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरह के होते हैं। एक ख़ास रीजन जिसकी ख़ास कम्युनिटी हो, और वो कम्युनिटी जो स्पेसिफिक क्यों है, अपने इन्वायरमेंट, अपने क्लाइमेट की वजह से, उसको हम बोलते हैं बायोम। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट इज कॉल्ड बायोम, यानी कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो कि जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं उसके क्लाइमेट की बेस पर, उसको हम बोलते हैं बायोम। और ये जो क्लाइमेट को डिटरमिन करता है वहाँ के प्लांट्स, कि उस इलाके में प्लांट्स कैसे हैं। जहाँ पर जैसे प्लांट्स होंगे वहाँ पर वैसा ही क्लाइमेट होगा और वैसे ही बायोम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट्स के अंदर प्लांट्स और तरह के, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स और तरह के हैं, और जो है हमारा टेम्परेट रीजन वहाँ पर प्लांट और तरह के हैं। ठीक है, इस तरह हर इलाके के अंदर प्लांट्स, हर रीजन के अंदर प्लांट और तरह के होते हैं। अभी ये जो इसकी एग्जांपल्स क्या आती हैं बायोम की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास डेजर्ट बायोम, फिर बाद में आ जाता है ग्रासलैंड बायोम, एंड पे आ जाता है टंड्रा बायोम। ये हमारे फेमस बायोम्स हैं। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बायोम पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। ठीक है, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम यानी कि एक वक्त में कितने जानदार रहते हैं। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम यानी कि हम जब स्टडी करते हैं टाइम को, तो हम बायोलॉजी के अंदर एक बायोलॉजिकल टाइम चार्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने जब से ज़िंदगी, जब से अर्थ बनी है, वहाँ से लेकर अब तक हमने क्या किया है, हमने एक चार्ट बना लिया है, एक टाइम का चार्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टाइम चार्ट। उसके अंदर हमने पीरियड्स बनाए हैं कि इतने मिलियन साल से इतने मिलियन साल तक का एक पीरियड है, इतने मिलियन साल से इतने मिलियन साल तक का एक पीरियड है। इस तरह यहाँ पर मैं कुछ पीरियड्स लिखूँगा, वो आप लोगों ने याद रखने हैं, वही बायोलॉजिकल टाइम चार्ट है। इस तरह यहाँ पर कुछ एरा हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा पीरियड होगा वो उसको बोलते हैं एरा, उससे छोटा पीरियड उसको बोलते हैं, उससे छोटा टाइम पीरियड उसको हम बोलते हैं सिंपल पीरियड। ठीक है, और इस तरह यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक वक्त में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता था। ठीक है, इसके बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहला एरा जो है, एरा है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा के अंदर दो पीरियड्स हैं। सीनोजोइक एरा के अंदर दो पीरियड्स हैं, एक को बोलते हैं क्वार्टरली पीरियड, और दूसरे को बोलते हैं, हम कहते हैं टर्शरी पीरियड। ये मोस्ट रीसेंट हैं। यहाँ पर मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ टाइम का। ये मोस्ट रीसेंट हैं, इसलिए ये तकरीबन कितने साल पुराने हैं, 70 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 70 मिलियन साल पहले की जो बात थी वो यहाँ से अब स्टार्ट होगी। ठीक है, 70 मिलियन साल पहले क्या था वो अब तक वो इस पीरियड के अंदर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो जानदार हैं वो कौन से हैं, ये एक्चुअली कहलाता है, इसको हम कहते हैं ये एज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। एज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि यही एज है इंसान की भी। इंसान भी इसी पीरियड्स के अंदर ही आया है। ठीक है, मज़ीद आगे इसमें इपॉक्स होते हैं, वो अलग से हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस कोर्स में इतना याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म इसमें कौन कौन सा आया है और टाइम पीरियड कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा के अंदर नेक्स्ट 3 पीरियड्स होते हैं। मीसोजोइक एरा को हमने 3 पीरियड, यानी कि ये 70 मिलियन है ना, अब इससे भी पीछे जाएंगे हम 70 पीरियड में। एक को हम बोलते हैं क्रिटेशियस पीरियड, सेकंड बोलते हैं जुरासिक पीरियड,
और हम थर्ड को बोलते हैं ट्राइएसिक पीरियड। यानी कि ना क्रिटेशियस, ज्यूरेसिक और ट्राइएसिक। मीसोजोइक को हमने 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि हम इसको स्टडी करना इजी हो जाए। ये जो क्रिटेशियस पीरियड है ये जो होता है ये तकरीबन हमारे पास है 135 मिलियन ईयर्स को, यानी कि 135 मिलियन ईयर्स से उसके बाद 70 मिलियन तक का जो फासला होगा, इतना पीरियड कौन सा होगा? क्रिटेशियस। फिर बाद में सेकंड है जो ज्यूरेसिक पीरियड, ये तकरीबन है 180 मिलियन ईयर्स को। फिर बाद में ये जो ट्राइएसिक है ये तकरीबन 225 मिलियन ईयर्स को। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब ये जो मीसोइक एरा ज्यूरेसिक पीरियड के अंदर ये वाली एज किसी कहलाती है? इसको कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसको हम बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। इस तरह ये था हमारे पास मीसोजोइक एरा, यानी कि इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स का नाम दिया क्योंकि यहाँ पर आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं जैसे एक इंग्लिश मूवी है जुरासिक पार्क, वो रेप्टाइल्स यानी कि डायनासोर्स पर है जो कि रेप्टाइल्स हैं। इस तरह आप जुरासिक से जुरासिक पार्क यानी कि वो रेप्टाइल्स में मूवी है, डायनासोर्स पर है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ये रेप्टाइल्स पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एरा, उसको बोलते हैं पेलियोजोइक एरा। अब ये पेलियोजोइक एरा को आगे मज़ीद जो पीरियड्स में डिवाइड किया है वो भी हम देखते हैं। पेलियोजोइक एरा, ये जो पेलियोजोइक एरा है इसको आगे मज़ीद जो पीरियड्स में डिवाइड किया है, पहला पीरियड उसको बोलते हैं परमियन पीरियड। पहले पीरियड को बोलते हैं परमिनेंट पीरियड, परमियन। दूसरा पीरियड कहलाता है कार्बोनिफेरियस। थर्ड पीरियड को उसको हम बोलते हैं डिवोनियन पीरियड। फिर बोलते हैं उसको सिलोरियन पीरियड, फिर ऑर्डिविशियन, पीरियड और एंड पे आता है कैम्ब्रियन पीरियड। इस तरह ये सारे परमियन पीरियड, कार्बोनिफेरियस पीरियड, डिवोनियन पीरियड, सिलोरियन पीरियड, ऑर्डोवेशियन पीरियड एंड कैम्ब्रियन पीरियड, ये सारे के सारे पीरियड्स किसमें आते हैं? पेलियोजोइक एरा के अंदर। ठीक है, अब ये जो परमियन पीरियड है मतलब ये उससे भी ज़्यादा पुराना होगा परमियन का। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो है 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स, इन 6 पीरियड्स में भी हर एक में कोई ना कोई जानदार इवॉल्व होता रहा है, आता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है परमियन पीरियड यानी कि 270 मिलियन ईयर्स को, 270 साल पहले, यानी ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। यहाँ पर रेप्टाइल्स अराइज होना शुरू हुए थे। ठीक है, फिर वो ट्राइएसिक पीरियड में और मतलब करके फ्लरिश कर गए। फिर जुरासिक पीरियड में उनकी एज ऑफ रेप्टाइल्स, जिसको जुरासिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्रिटेशियस पीरियड के अंदर वो डाउन होना शुरू हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनिफेरियस पीरियड जो कि 350 मिलियन ईयर्स को, 350 मिलियन साल पहले की बात है। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन यानी कि एज ऑफ एम्फीबियंस, इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। डिवोनियन पीरियड 400 मिलियन ईयर्स को, 400 साल पहले की बात है, इसको बोलते हैं एज ऑफ फिशिस। यहाँ पर फिशिस यानी कि एज ऑफ फिशिस का मतलब या एज ऑफ रेप्टाइल्स या एज ऑफ एम्फीबियंस, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर उनकी तादाद मैक्सिमम थी। ये नहीं मतलब कि वहाँ पर वो स्टार्ट हुए थे। जैसे ये फिशेज स्टार्ट असल में हुई थी ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर। ओस्ट्रैकोडर्म पहली फिश थी, ओस्ट्रैकोडर्म। ठीक है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। बाद में ये जो स्टैकोडर्म्स एक्सटिंक्ट हो गई, अब ये नहीं पाई जाती, अब ये ख़त्म हो चुकी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फिशेस, ये पूरा ग्रुप है फिशेस का, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है पूरा। ठीक है, जो कि कहाँ था? ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर फर्स्ट फिश, पहली फिश थी। यहाँ पर बहुत सारे जेंट्स स्फेलोपोड्स, बड़े बड़े स्फेलोपोड्स भी थे। ठीक है, स्कॉर्पियंस भी थे। ठीक है, तो यानी कि इस डिवोनियन पीरियड में ये जो फिशेस, सिलोरियन पीरियड 440 मिलियन ईयर्स को, इसमें लैंड प्लांट्स अराइज हुए थे। ठीक है, फिर बाद में ऑर्डोविशियन पीरियड में इसको फर्स्ट फिश यानी कि इसमें राइज हुई थी और इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स भी थे। ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड ये इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंसेक्ट्स या ट्राइलोबाइट्स।
ट्राइलोबाइट्स एक्चुअली एक फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के एक फाइलम ट्राइलोबाइटा। ठीक है, ये जो ट्राइलोबाइट्स अब टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये यानी कैम्ब्रियन पीरियड 600 मिलियन ईयर्स अगो ट्राइलोबाइट्स पाए जाते थे। ठीक है, ये जो इसके बाद पैलियोजोइक एरा के बाद जो फोर्थ एरा है वो उसको बोलते हैं प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा, ये जो प्रोटेरोजोइक एरा है ये जो एरा है ये तकरीबन है 2000 मिलियन ईयर्स अगो की बात। ठीक है, इसको मैं अलग से ऐसे लिख रहा हूँ 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 2000 मिलियन साल पहले है। इससे भी पहले अगर यानी कि यहाँ पर प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर एल्जी और फंजाई यहाँ पर अराइज हुई थी प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर। फिर बाद में ये जो प्रोटेरोजोइक एरा से 1000 साल पहले यानी कि 3000 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, आर्कियोप्टेरोजोइक एरा, उसके अंदर फर्स्ट बैक्टीरिया राइज हुआ था। ठीक है, इस तरह बच्चों इसको आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स। और ये इस सारी चीज़ को जो हमने आज पढ़ा है टाइम, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, और ये जो चार्ट पढ़ा है इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, बायोजियोलॉजिकल टाइम चार्ट, बायोजियोलॉजिकल टाइम चार्ट। आप लोगों ने इसको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।